प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया कि मैं आपके सामने आ सकूँ और परमेश्वर की कुछ बातें आपको बता सकूँ। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ उस विषय का नाम है हम निराश क्यों होते हैं। हमारी ज़िंदगी में निराशाएँ क्यों आती है। दो प्रकार की निराशाएँ होती है, एक होती है वो है बुरी और दूसरी होती है अच्छी। जो बुरी होती है वो हमारे पापों के कारण आता है और कई बार हम परमेश्वर को अविश्वास दिखाते हैं और परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं। इस कारण हमारे जीवन में वो सारी निराशाएं आती है। और एक अच्छी निराशा होती है जिससे परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में डालते हैं ताकि हम आने वाले समय के लिए तैयार हो और आने वाले समय में एक अच्छा फल लेके आ सके परमेश्वर के लिए। तो आइए हम उन बातों को जानेंगे। उन बातों में जाने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा और आप सभी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। परमपिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड कि आपने हमें यहाँ पर पिता परमेश्वर जी आपने हमें मौका दिया कि आपके वचन को लॉर्ड पिता परमेश्वर जी आपके वचन के ज़रिए हम कुछ बातों को सीख सके। और परमेश्वर जी हमें आपने मौका दिया कि हम आपकी बातों को जानें। इन सभी बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे मांगते हैं लॉर्ड कि आप हमारे बीच में कार्य कीजिए, लोगों के जीवन में कार्य कीजिए। इन बातों के ज़रिए आप कार्य करेंगे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर बातों के लिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से करते हैं परमपिता, आमीन। आइए हम वचनों में जाएंगे। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल ना खाना। हम यहाँ पर पहले वचन में देखते हैं कि सर्प यानी कि सांप स्त्री से आकर बात कर रहा है और वो स्त्री से कह रहा है कि क्या सच है परमेश्वर ने वाटिका के सब फलों को खाने के लिए मना किया है। आप अगर इसकी बातों को नोटिस करेंगे, जो सर्प था, सर्प के अंदर शैतान घुसा हुआ था। आप अगर उसकी बातों को नोटिस करेंगे तो वहाँ पर सर्प हवा से कह रहा है कि परमेश्वर ने वृक्ष के सारे फलों को खाने के लिए मना किया है। आप उसकी बातों को गौर कीजिए। वो यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि परमेश्वर देखो कितना बुरा है। वो पहले ही अपनी बातों की शुरुआत में वो कहना चाहता है कि परमेश्वर ने क्या तुम्हें सब कुछ खाने के लिए मना किया है। देखो, स्त्री को उसने कंफ्यूज कर दिया अपनी बातों से। अब आगे वो देखो क्या बात करता है। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फलों को हम खा सकते हैं। अब स्त्री सर्प को एक्सप्लेन कर रही है। शैतान सारी बातों को जानता है लेकिन यहाँ पर स्त्री को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। अब जो स्त्री ने कहा वो ये है कि परमेश्वर ने खाने और छूने के लिए मना किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने केवल खाने के लिए मना किया था, छूने के लिए परमेश्वर ने कोई आज्ञा नहीं दी थी। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, पिछले अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और स्त्री कहती है नहीं तो तुम मर जाओगे। सर्प ने कहा, स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हम पहले अध्याय में देखते हैं कि सर्प स्त्री से कहता है कि क्या तुम वृक्ष के गार्डन के सारे वृक्ष के फलों को खा सकते हो। उसने वहाँ पर अपना फाउंडेशन डाला, अपने चाल का फाउंडेशन डाला और 5वें वचन में उसको वो एक्सप्लेन कर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर यह जानते हैं कि तुम जब इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इन बातों से हमें यहाँ पर यह सीखने को मिलता है कि कई बार परमेश्वर हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आज्ञाओं को देते हैं, बहुत सारी बातों को बताते हैं, बहुत सारी बातों को बोलते हैं कि तुम ये करना, तुम ये मत करना। और बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है हमारे जीवन में कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम इसे करो और हम वो नहीं करते। कई बार हम अपने पड़ोसी की सुनते हैं, हम कुछ बुज़ुर्गों को सुनते हैं, हम परमेश्वर की बातों को मूल्य नहीं देते। हमें क्या लगता है
कि ये जो परमेश्वर कह रहे हैं इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, और हम लोगों के बातों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस कारण से हम अपने जीवन में फंस जाते हैं, और वहाँ पर फिर क्या होता है, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में नहीं होता और निराशाएं हमारे जीवन में आती है। हम और एक वचन को देखेंगे, उत्पत्ति के 4 अध्याय उसका पहले वचन से लेकर लिखा हुआ है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आदम और हवा के 2 बेटे थे, एक का नाम था कैन, दूसरे का नाम था हैबिल। अब ये 4 अध्याय में ये 2 भाई परमेश्वर के पास अपने अर्पण को लेकर आते हैं कि वो परमेश्वर को अर्पण करें। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। दूसरे वचन में यह लिखा हुआ है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। अगर हम बाइबल में देखें तो परमेश्वर ने बहुत सारे चरवाहा को बुला के लिया है और परमेश्वर ने उनके ज़रिए बहुत सारे कामों को किया है, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया। 4 वचन में यह लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, और 5वें में हम देखते हैं, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हाबिल, हम देखते हैं कि ये दोनों भाइयों ने अपने भेंट को लेकर आया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। अगर इन वचनों में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाबिल के विषय में कहा गया है। बाइबल में आप पढ़ोगे तो हाबिल के विषय में कहा गया है कि हाबिल एक धर्मी पुरुष था और वो परमेश्वर की बातों पर चलता था, इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर उसकी भेंट को ग्रहण किया, और कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है, जब हम परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते और परमेश्वर को आराधना देने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर जब हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते तो हम निराश हो जाते हैं। हम निराश इसलिए होते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम पहले परमेश्वर की बातों को पूरा करें। हम देखते हैं 1 शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 12 से लेकर 17 में यह लिखा हुआ है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसे ही वे शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहां थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, तब वह तुझसे पका हुआ नहीं, कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता था, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा के भेंट का तिरस्कार करते थे। इस अध्याय में इन वचनों में हम देखते हैं कि एली करके एक याजक था जिसके 2 बेटे थे, एक का नाम था होप्नी, दूसरे का नाम था फिनहास। ये दोनों बेटे ऐसा काम करते थे कि जितने लोग वहां पर परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने आते थे, इन लोग उनके मांस में से ले लिया करते थे, और इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर इन लोग से नाराज हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि उन लोग और भी क्या पाप करते हैं। उसका 22वें वचन में इस प्रकार 22 से 25 के अंदर में यह लिखा हुआ है, एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा व्यवहार करते हैं। वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ऐसा
द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटे, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एली ने अपने बेटों के पापों को सुना, उनके अपराधों को इजरायलियों के द्वारा सुना कि वो क्या कर रहे हैं, तो भी वो अपने बेटों को प्यार से समझा रहा है। वो उसने उन पर कोई कड़क कार्रवाई नहीं ली। उसे ऐसा करना चाहिए था कि कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए था जिससे कि उनका प्राण बच जाए और परमेश्वर की दया उन पर हो, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और परमेश्वर का क्रोध उन पर आया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध जाने लगते हैं और परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के लोग और परमेश्वर का वचन, कभी परमेश्वर भी हमें समझाते हैं कि ये काम मत कर, और हम वही काम परमेश्वर के विरुद्ध ही करने लगते हैं। तब परमेश्वर का यह डिसीजन हो जाता है कि परमेश्वर हमें निराशाओं में डालते हैं, बहुत सारे तकलीफों में इन कारण के वजह से डालते हैं। हम कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे भाई बहन या जो हमारे बच्चे होते हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते। वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं, पर हम उनकी बातों पर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं देते कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में क्या कर रहे हैं, जिसका कारण ये होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर पड़ जाता है। हम और भी आगे वचन में देखते हैं कि परमेश्वर उनके विषय में क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि शमूएल इनके साथ ही बड़ा हो रहा था और परमेश्वर ने शमूएल से बात किया और परमेश्वर ने शमूएल को उनके विषय में यह कहा। उसका तीसरे अध्याय में उसका 11 से लेकर 12 में देखो परमेश्वर ने उनके विषय में क्या कहा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उसके अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें रोका नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, उसने उन्हें रोका नहीं, यानी कि एली ने अपने बच्चों को नहीं रोका। हम भी ऐसा ही करते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आए हुए बहुत सारी निराशाओं का सामना करना पड़ता है। हम और भी वचनों को देखते हैं। भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसके 1 से 3 में यह लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही ठट्ठा करने वालों के मार्ग में बैठता है, ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी की व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया हो और वह अपनी ऋतु में फलता है। इस वचन के द्वारा हमें यह सीख मिलता है कि हमें दुष्टों के साथ नहीं रहना चाहिए, जो ठट्ठा करते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग को पसंद नहीं करते, वैसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। अगर हम रहते हैं तो हमें निराशाओं का सामना करना पड़ेगा। और हम और भी एक काम करते हैं, परमेश्वर का वचन पर ध्यान नहीं देते, हम उन लोगों की बातों को सुनते हैं, हम दुष्टों की बातों को सुनते हैं और दुष्टों की बातों पर चलते हैं। इसलिए परमेश्वर का जो बात है, परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध हम पर पड़ता है और हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए निराशाओं को हमें झेलना पड़ता है। हम जब नया नियम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले दिन जब परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे होते तब वो कहते हैं कि हो सके तो इस प्याले को मुझसे अलग कर दे, परंतु मेरी नहीं परंतु पिता तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। वहाँ पर हमें ये चीज सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह अपनी इच्छा से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान लगाते थे और उसका परिणाम हम देखेंगे कि यहाँ पर यह भी हुआ कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और उन्होंने आज आपका और हमारा उद्धार किया। हम और भी वचनों को देखेंगे।
व्यवस्था विवरण उसका 6 का 4 में इस प्रकार लिखा हुआ है। हे इज़राइल सुन, यहोवा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यहाँ पर परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दिया है कि हमें अपने सारे मन से, अपने सारे जीव से और अपनी सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं। हम यशायाह के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि ये लोग मेरे पास अपने होठों से आते हैं केवल, इनका मन मुझसे दूर रहता है। यानी कि हम परमेश्वर के पास पूर्ण मन से नहीं आते और परमेश्वर के पास आराधना देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती और हमारी आराधना ग्रहण नहीं होती, और जिसके कारण हमारे जीवन में निराशा आती है। तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। हालेलुया। हम और भी वचनों को देखेंगे। याकूब 1 उसका 12 से लेकर 13 हम देखेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं को डालते हैं और वहाँ पर हम उन परीक्षाओं में रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में किया है, जिसके कारण यह परीक्षा हमारे जीवन में आई है और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वचन क्या कहता है कि कई बार हम परीक्षा में रहते हैं जहाँ पर हम अगर स्थिर रहे तो हम खरे निकल कर जीवन के उस मुकुट को पाएंगे जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। हर बार हम जब निराशाओं में पड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि परमेश्वर हमसे नाराज है। कई बार हम परमेश्वर की ओर से ये निराशाओं में पड़ना पड़ता है हमें कि हम परखे जाने से खरे निकले। हम आगे देखते हैं, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। जब हमारा परीक्षा होता है तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी परीक्षा की। हाँ, परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करते हैं। हम अपने ही पापों में फंसकर, अपने ही गलती में फंसकर परीक्षा में पढ़ते हैं और हमें